श्वास है यही मोक्ष का कारण है, इसी को हम जपते रहें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 6 दिनों से उस ईश्वर का नाम श्रवण कर रहे हैं। आपके बहुत सारे पुण्यों का ये समय है, 6 दिन। बहुत सारे पुराने समय में पुण्य किए होंगे कि आपको आचार्य श्री रमेश शर्मा जी के श्री मुख से कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। कल कथा को विश्राम कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे माननीय प्रमोद जी, अध्यक्ष उत्तरी क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक हैं, अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में बता रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर के उनका जो है स्वागत किया जाता है। थोड़ी कृपा की माननीय श्री प्रमोद कुमार जी हमारे बीच में बता रहे हैं और वो 10 मिनट आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी के झांकी, शादी की झांकी आपको जो है दिखाई जाएगी। उसके बाद आरती होगी। सेवादारों से प्रार्थना है कि वो भोग की व्यवस्था करें। एक सूचना और आपको देनी है, कल को कथा को विश्राम दिया जाएगा। 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक जो पूजन प्रतिदिन होता है, ठाकुर जी का पूजन होगा और उसके बाद 9 बजे हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा। 10:30 बजे तक हवन यज्ञ चलेगा। द्वारा फिर विनती है कि 7 बजे पूजन होगा, 8:30 बजे तक पूजन चलेगा, 9 बजे से हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा, 10:30 बजे तक हवन यज्ञ चलेगा और 11 बजे कल कथा भगवान की शुरू हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो है कल को कथा का समय रहेगा 11 बजे से। 11 बजे कथा शुरू हो जाएगी। सही 1 बजे कथा को विश्राम दिया जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। 11 बजे कथा शुरू होगी, 1 बजे कथा को विश्राम होगा। समय सराय पूजन करें, हवन करें और कथा श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थी करें। तो आइए, ठाकुर जी की झांकी तैयार है। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी के विवाह की झांकी आएगी। तो हमारे बीच में माननीय सामाजिक कार्यकर्ता उत्तर क्षेत्र के हमारे पूर्व उत्तर भारत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ माननीय प्रमोद जी हमारे में पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत किया जाए। मैं विनती करूं, समय का अभाव है, श्री प्रमोद जी को 10 मिनट के लिए समा दिया जाए और उसके बाद जो है ठाकुर जी का विवाह झांकी तैयार है। सब बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मंच पर विराजमान आचार्य श्री रमेश शर्मा जी के श्री मुख से आप पिछले 6 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी माता बहन बंधु और समस्त कमेटी, शिव मंदिर कमेटी के सदस्यगण बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उस महान सत्ता जिसको हम परमेश्वर प्रभु कहते हैं, उनकी कथा आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। युगों युगों से हमारे संतों, ऋषियों, मुनियों ने इस मानव जीवन के संबंध में जो बताया है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। इस मातलोक में वो ही लोग सुखी हैं जो ईश्वर को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और जिन जिन लोगों ने भी इस बात को कान बंद किया है वो उतर गए। अजामल जैसे पापी भी तर गए, गणिका जैसी भी तर गई, एकमात्र नाम जपने से। तो ईश्वर का नाम हमेशा सुखदायी रहता है। और
ये सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, तो राजाओं महाराजाओं के लिए भी बहुत सुखदायी है। जो जो सिमरन करते रहे राजागण, उन्होंने अपने राज में जनता को भी सुखी बना करके रखा। आजकल अहल्याबाई होलकर नाम की एक महिला जो अपने देश में 28 साल राज करके गई, उसके बारे में आजकल वो काफी चैनलों पर भी और इधर उधर भी अखबारों में भी आ रहा है। तो ये अहल्याबाई होलकर कौन थी? तो वो भी एक महान शिव भक्त थी, शिव जी की पुजारन थी, और वो भी 28 साल इसलिए राज करने में सफल हो सकी कि उन्होंने हमेशा ही ये समझ करके राज किया कि शिव जी का राज है, ये मेरा राज नहीं है, मैं तो यहां सेवादार मात्र हूं, और ये जो प्रजा है ये सारी शिव रूप है। इस शिव रूप प्रजा को सुखी बनाना भगवान ने मेरे जिम्मे लगाया है भी, इसमें आपने सुखी बनाना है, और मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगी अपने इस राज्य में रहने वाली प्रजा को सुखी करने का। अगर कोई कहीं कोर कमी रह गई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, भगवान शिव जिम्मेदार नहीं है। और वो अपने जितने भी आदेश लागू करती थी उन सब आदेशों के नीचे लिखा रहता था, शिव आज्ञा अनुसार मैं ये आदेश देती हूं। तो ऐसे जितने भी राजा हुए हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हों, चाहे महाराणा प्रताप हुए हों, चाहे मल्हारराव होलकर हुए हों, चाहे महारानी अहल्याबाई होलकर हुई हो, जिन जिन लोगों ने भी, चाहे महाराजा जनक हुए हों, जिन जिन लोगों ने भी परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करके राज किया, वो ऐसे सारे राजाओं का नाम आज दुनिया जपती है। तो भाइयों, इस दुनिया में और कुछ भी नहीं, प्रभु का ही नाम जो है खास है, यही मोक्ष का कारण है। इसी को हम जपते रहें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 6 दिनों से उस ईश्वर का नाम श्रवण कर रहे हैं। आपके बहुत सारे पुण्यों का ये समय है, 6 दिन। बहुत सारे पुराने समय में पुण्य किए होंगे कि आपको आचार्य श्री रमेश शर्मा जी के श्री मुख से कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। तो मैं भी आपके उस भाग्यशाली गांव में पहुंचा हूं संतों के दर्शन करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि मेरे भी पुण्य काम जो है यहाँ आगे आए होंगे कि संतों के दर्शन हुए हैं, कथा के दर्शन हुए, राम के दर्शन हुए हैं। तो इसके लिए मैं श्री शौरी जी का भी धन्यवाद करता हूं और इस मंदिर कमेटी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ आने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मंत्र कमेटी के सदस्य सर्व सेवादार माननीय श्री प्रमोद जी का जो है उन्हें सम्मानित करते हुए आइए सब लोग मंत्र कमेटी के सदस्य सेवादार मिलकर के श्री प्रमोद जी को जो है सम्मानित करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो गई रे शाम तेरी माते में, मेरा जोगड़ हो गई रे शाम तेरी माते में, माते मेरा कट कट पी गई रे शाम तेरी माते माते में, वो फूलों की बन गई रे शाम तेरी माते में, फूलों की बन गई रे। लोग हंसते हैं, जहाँ जाए तेरा लोग हंसते हैं, जहाँ जाए तेरा लोग हंसते हैं। जोरदार ताली बजाएं इस बच्ची के लिए। आगे ना बोलेगा तो समय सिर्फ 10 बजे आप कल बताएंगे। उससे पहले अपनी यज्ञ होगा, पूजन होगा, अपने यज्ञ में भाग लिएगा। आप
आइए ठाकुर जी का विवाह होने के साथ समझाए बड़ा मालूम है यारी लाल की